कांग्रेस शासनकाल में विकास के कुछ काम हुए नहीं थे। लोग उससे त्रस्त थे। तमाम उनके बुनियादी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। जी। सारे काम हो चुके हैं, लेकिन कुछ अधूरे काम हैं, उनको पूरा करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कराना पहली प्राथमिकता है। वो जो 12 अरब रुपए लागत से गौड़ सिंचाई परियोजना है, उसको पूरा कराने की आवश्यकता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो माननीय शिवराज सिंह जी की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, माननीय मोदी जी के जो संकल्प है उसको पूरा करने में वो खरा उतरेंगे। मुझे पूरा भरोसा है। और मैं, क्योंकि उनके साथ में हम तीन बार से वो विधायक हैं। हाँ। और हम साथ में रहे हैं, उनका भी कार्यकुशलता हमने देखा है। और जो उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है। देखिए क्या है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उनके बारे में तो आप जानते हैं कि उनकी लोकप्रियता के बारे में जानते हैं। और 20 साल के बाद यदि इतनी प्रचंड बहुमत उनके कार्यकाल के, उनके विकास के कार्यों के चलते, हमारे मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण ये संभव हुआ है। अब क्योंकि अभी उनका कार्यकाल अभी प्रारंभ हो रहा है, इसलिए तुलना तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जिस तरह से उच्च शिक्षा मंत्री रह करके उन्होंने कुशलतम कार्य किया है, तो आने वाला समय भी अच्छा होगा। हम लोगों का केवल लक्ष्य एक है कि भारत को विश्व में कैसे स्थापित हो, उसको विश्व गुरु कैसे बनाया जाए, समृद्धशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली राष्ट्र कैसे बने। हम इस निमित्त काम करते हैं। और पार्टी जो भी उचित समझेगी वो दायित्व देगा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ की खास पेशकश आमने सामने में। और हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले से धौनी विधानसभा से चौथी बार विधायक चुनकर आए कुंवर सिंह टेकाम जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चौथी बार लगातार जो है आप विधायक बनकर आए हैं, तो कितनी बड़ी जीत रही है, कितनी खुशी है आपको इस बार की, या फिर अब आम हो गया है आपके लिए? ये जीत तो जीत होती है। बिल्कुल। और जीतने का मुझे पूरा भरोसा था जी। हमारी क्षेत्र की जनता ने पुनः विश्वास व्यक्त किया है जी। जिस तरह से धौनी विधानसभा एक आदिवासी विधानसभा क्षेत्र है, जी। वहाँ पर कांग्रेस शासनकाल में विकास के कुछ काम हुए नहीं थे। लोग उससे त्रस्त थे। तमाम उनके बुनियादी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। जी। हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है और मुझे उस क्षेत्र की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया, जी। तो हमने उस क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो सड़क हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे आम घरों में उजाला का मामला हो, विद्युतीकरण का मामला हो, चाहे सिंचाई सुविधाओं का मामला हो, इनके साथ साथ तमाम वहाँ पर जो है दूरसंचार की सुविधाएं नहीं थी, उनको वहाँ पर बहाल करना, उनको संचार की सुविधाएं उपलब्ध कराना। और मध्य प्रदेश और हमारे केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको आम जनता तक पहुँचाने का काम, उनके लाभ दिलाने का काम हम लोगों ने किया है, जिसके बदौलत पुनः उन्होंने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। मैं अपने क्षेत्र की जनता को, अपने भारतीय जनता पार्टी की देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैं उनके प्रति धन्यवाद और उनको आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, चौथी बार आप विधायक बन रहे हैं विधायक जी, तो 3 कार्यकाल आपको मिल चुके, तो इसमें ज़्यादातर काम मुझे लगता है कि धौनी विधानसभा में अब तक हो चुका होगा। अब क्या अभी फिलहाल में क्या आपको कमी लग रही है कि तो सारे काम हो चुके हैं, लेकिन कुछ अधूरे काम हैं, उनको पूरा करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कराना पहली प्राथमिकता है। वो जो 12 अरब रुपए लागत से गौड़ सिंचाई परियोजना है, उसको पूरा कराने की आवश्यकता है। जी।
दूसरा जो है कुछ घरों में अभी विद्युतीकरण शेष रह गया है, उनको विद्युतीकरण कराना है। तीसरा जो हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संचालित जो शुद्ध पेयजल हर घर तक जी जो पहुंचाने के लिए नल जल योजना की जो परियोजनाएं हैं वो अभी प्रारंभ है, उनको सही ढंग से पूरा कराने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ और छोटा मोटा जो काम है उनको भी पूरा कराने की अभी बाकी है, वो इस कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, 3 कार्यकाल जो आपके गुजरे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे उनमें, और कहीं ना कहीं अच्छा मार्गदर्शन आपको जो मुझे लगता है मिला है। अब इस बार मोहन यादव को जो है ये कमान सौंपी गई है, वो मुख्यमंत्री बने हैं। क्या लगता है आपको, ये जो आपके नए मुख्यमंत्री हैं, आपके नेता हैं, वही आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, वही आपको मार्गदर्शन देंगे, तो क्या लगता है उस पराकाष्ठा पर ये खरे उतर पाएंगे, उस उम्मीद पर खरे उतर पाएंगे मोहन यादव जी? मुझे पूरा उम्मीद है कि जो माननीय शिवराज सिंह जी की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, माननीय मोदी जी के जो संकल्प है उसको पूरा करने में वो खरा उतरेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और मैं, क्योंकि उनके साथ में हम तीन बारों से वो विधायक हैं, और हम साथ में रहे हैं, उनका भी कार्यकुशलता हमने देखा है, और जो उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि उन जो हमारे जो सब पूर्व में संचालित योजनाएं हैं और भी जो ज़रूरत होगी उसको पूरा करेंगे। अच्छा, अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप सच बोलिएगा, अगर ये पूछा जाए कि शिवराज सिंह चौहान जैसे जो मुख्यमंत्री थे और मोहन यादव तो जो हैं, इन दोनों में अगर देखा जाए तो कौन जो है अच्छा नेता है, आपको क्या लगता है? मतलब कौन ज़्यादा अच्छा है? क्या शिवराज सिंह चौहान को बदलना ज़रूरी था? देखिए क्या है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उनके बारे में तो आप जानते हैं कि उनकी लोकप्रियता के बारे में जानते हैं, और 20 साल के बाद यदि इतनी प्रचंड बहुमत उनके कार्यकाल के उनके विकास के कार्यों के चलते, हमारे मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण ये संभव हुआ है। अब क्योंकि अभी उनका कार्यकाल अभी प्रारंभ हो रहा है, इसलिए तुलना तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरह से उच्च शिक्षा मंत्री रह करके उन्होंने कुशलतम कार्य किया है, तो आने वाला समय भी अच्छा होगा। बिल्कुल। अच्छा, 4 बार से आप जो है विधायकी का पद हासिल कर रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, और चूंकि आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार पार्टी आप पर भरोसा जताएगी? क्या सीधी में जो है आपको मंत्री पद मिल पाएगा? देखिए, ये जो दायित्व जो सौंपने का काम चलता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी एक मिशन मोड में काम करने वाली संस्था है। हम लोगों का केवल लक्ष्य एक है कि भारत को विश्व में कैसे स्थापित हो, उसको विश्व गुरु कैसे बनाया जाए, समृद्धशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली राष्ट्र कैसे बने, हम इस निमित्त काम करते हैं। अब पार्टी जो भी उचित समझेगी वो दायित्व देगा। उम्मीद तो कर ही रहे हैं, उम्मीद तो सब लगाते हैं। अभी पार्टी, हम लोग उम्मीद क्या करेंगे, हम लोग पार्टी में हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ताओं को जो जवाबदेही है वो जिम्मेदारी पार्टी सौंपेगी, हम उसको निभाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मध्य प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने सीधी जिले की और धौनी विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हमारे सीधी और सिंगरौली जिले में प्रचंड बहुमत उन्होंने दिया है, जो विश्वास व्यक्त किया है, तो मैं उनको ये भरोसा दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार और हमारे राज्य की सरकार, डबल इंजन की सरकार, उनके जो भरोसा व्यक्त किया है उस पर खरा उतरेंगे, और उनके जो विकास के काम है, कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करके उनके जीवन को उज्जवल भविष्य, उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम करेगी। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे धौनी विधानसभा से 4थी बार विधायक निर्वाचित होकर आए कुंवर सिंह टेकाम जी, और इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करी। अब देखना ये होगा कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार में जो है विधायक जी को जगह मिलती है या नहीं मिलती है, क्या होता है इस बार, कौन मंत्रिमंडल विस्तार में किस किस को मंत्री बनाया जाता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर कोई और सवाल आप विधायक जी से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सीधी की जो जनता है वो अगर हमें देख रही है, जो है धौनी क्षेत्र की जो जनता है वो हमें देख रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई सवाल है, हम वापस से समय लेने का प्रयास करेंगे और आपसे जनता के जवाब लेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।